वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। कि ब्रज की रज में लौट कर श्री यमुना कर जलपान श्री राधे राधे कहते ही यातन सो निकले प्राण। कि मेरी विनती यही है राधे रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधे रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी पुटाए रखना
बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना। राधे रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर आ गया। किशोरी तेरे दर आ गया, किशोरी तेरे दर आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर आ गया। किशोरी तेरे दर आ गया, किशोरी तेरे दर आ गया। मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी। मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी। इस जग से तू बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हो कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा राधा ओ श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में। मैं डोलूं ब्रज गलियन में, राधे रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में। मैं डोलूं ब्रज गलियन में, राधे रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। लागी राधा श्री राधा नाम लानी, लागी राधा श्री राधा
मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। आदरणीय श्रोतागण, आदर के योग्य बुजुर्ग, हम उम्र हमारी सभी बहनें, भूमि को पवित्र करने वाली सीता, अनसुईया और सावित्री जैसी मेरी माताएं, सुदूरांचल से आए हुए सभी मान भाव, तदुपरांत इस पंडाल में बैठे सभी भक्तजन, पूजनी प्रातिस्मरणीय वंदनी मेरी इष्ट माँ चामुंडा को मैं नमन करती हुई और माँ शारदे की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाती हुई और राधापति घनश्याम को शीश झुकाती हुई इस व्यास गद्दी पर बैठकर वो आख्यान सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो आख्यान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया था। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, कल आपने कथा में सुना कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और जब कंस का वध हो गया तो जितने भी मथुरावासी हैं सभी को बड़ा आनंद हो रहा है। सभी ने दौड़ करके गोपाल को अंक में भर लिया और प्रेमार्थ आ गया। कंस के 4 भाई थे, उनका भी उद्धार हो गया। कंस की पत्नियां रोने लगी तो गोविंद ने उनको आत्म उपदेश किया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया और तभी कंस की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से स्वागत किया। फिर कन्हैया कारागार में गए, वहां पे नाना उग्रसेन को बाहर निकाला, उन्हें राजगद्दी पे बिठाया। उसके बाद अपने माता पिता को सिर झुका करके उन्हें भी जेल से बाहर लेकर के आते हैं। बताया है, अविवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। अपने माता पिता को बाहर निकाल करके लाए हैं जेल से और कहा कि मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूं जो कि आपकी सेवा नहीं कर सका। तभी वसुदेव ने कृष्ण को अपने अंक में भर लिया है। कहा, बेटा मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। उस पापी कंस ने कितने लोगों की हंसी को छीन लिया, लेकिन आज तुमने सभी की हंसी को वापस किया है। जो कार्य तुमने किया है वो मेरी सेवा से भी कई गुना अच्छा है। इधर मैया देवी की अपनी कन्हैया को बार बार देखती है, निहारती है। बहुत प्यार किया है माँ देवकी ने। और माँ देवकी कन्हैया को देख करके सोचती है कि यशोदा मैया ने बड़े प्यार से पाला है मेरे कन्हैया को। और तभी तो देखो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा लाला कितना बड़ा लग रहा है, कितना बड़ा वीर हो गया है। अगर इसे बात्सल्य नहीं मिलता माँ का तो शायद आज ही ऐसा नहीं होता। और मनी मन सोचती हैं कि शायद ऐसा प्यार, ऐसा दुलार मैं कृष्ण को कभी नहीं दे सकती थी जैसा यशोदा ने दिया है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा, देवकी मैया कन्हैया को गले से लगाती हैं, दुलार करती हैं। और तब तक नंदराय जी और ब्रज के जितने भी सखाए वो सभी आ जाते हैं।
सभी सखा कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया अब यहाँ का काम तो हो गया, अब तुम चलो हमारे साथ वापस वृंदावन। जब सभी सखाओं ने कहा कि आप चलो वृंदावन, तो मेरे कृष्ण ने दो टू कह दिया, कहा कि भैया अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद मुझे कुछ और कार्य शेष हैं, वो करने के बाद मैं अवश्य तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नंदराय जी आए, जिन नंदराय जी ने कृष्ण को उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, वो नंदराय जी आए। आकर के कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया क्या तुम चलोगे? नहीं चलना नहीं है तुम्हें? कन्हैया नीचे सिर झुका गए। तभी देवकी मैया आ जाती है। देवकी मैया कहने लगी, भैया आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। नंदराय जी ने कहा, कहिए। तो कहा, देखो ये कृष्ण जो है ये तुम्हारा ही पुत्र है, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है। लेकिन मैंने आज तक पुत्र का सुख क्या होता है ये नहीं जान पाया। मेरे 6 पुत्रों को मेरे भाई ने मार डाला, और ये जब आया तो 1 घंटे का था जब मैंने तुम्हारे पास से भेजा था। मैं नहीं जान पाई कि माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर आप आज्ञा करें तो कुछ दिनों के लिए कृष्ण को मेरे पास छोड़ जाओ। कुछ दिनों के बाद आप कृष्ण को ले जा सकते हो। मैं आपके सामने झोली फैलाए खड़ी हूँ। अगर आप ले जाना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि श्याम पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। लेकिन आप तो जानते हो माँ की ममता क्या होती है, इसलिए आप ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए छोड़ जाओ, बाद में कन्हैया को ले जाना। नंदराय जी कहने लगे, चलो ठीक है देवी, अगर तुम अपने पास रखना चाहती हो तो तुम अपने पास रख सकती हो कन्हैया को, लेकिन मेरे कन्हैया का तुम विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं अपने कन्हैया को तुम्हारे पास छोड़ करके जा रहा हूं, तो आप एक बात याद रखना कि कन्हैया का ना थोड़ा चंचल स्वभाव है, थोड़ा नटखट है, तो आप इस पर विशेष ध्यान रखना। यशोदा इसे बहुत प्यार करती है, और मैं चाहता हूं कि यशोदा की तरह ही तुम इसका ख्याल रखोगे। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, देव की मैया ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कन्हैया का यशोदा की तरह ख्याल रख सकूं। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, बाबा नंद और सभी सखा वापस लौट आए हैं वृंदावन, और कन्हैया मथुरा में रह गए। ये बात यशोदा को पता चली कि कन्हैया वापस नहीं आया है, तो यशोदा मैया का तो मानो सारा जीवन ही लुट गया हो। ऐसा लगने लगा कि यशोदा को कि मानो उनके प्राण ही निकल गए हों। और इधर भगवान कन्हैया भी अपनी माँ को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, और सोचते हैं मन में कि यशोदा मैया जैसा दुलार अब कहाँ मिलेगा। श्री सुखदेव बताने लगे, हे राजन, कृष्ण मथुरा में रुक गए हैं, तो फिर देवकी मैया ने कृष्ण और बलराम का मुंडन कराया। चौड़ी सी चोटी रखी है, जनेऊ संस्कार दोनों भाइयों का हुआ। और भैया जनेऊ संस्कार हर बालक का होना चाहिए। देखिए, जब तक श्याम वृंदावन में रहे तब तक उन्होंने ऐसे तपस्वी का जीवन जिया। आप एक बार दर्शन करें, जब तक कृष्ण ब्रज में रहे उतने दिनों तक उन्होंने अपने पैरों में, अपने चरणों में कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी, नंगे पैरी रहे।
कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया कि कन्हैया ने वृंदावन में अपने पैरों में चरण पादुकाएं पहनी हो, कहीं भी नहीं लिखा। क्योंकि कृष्ण के कितने सखा हैं जो बड़े गरीब घर के हैं। मेरे गोविंद ने सोचा कि मैं सखाओं के बीच में जाऊंगा ये चरण पादुकाएं पहन करके, तो ये लोग मुझे बड़े बाप का बेटा समझेंगे, तो फिर सखा भाव कैसे आएगा। श्याम ने चरण पादुका नहीं पहनी। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे तब तक उन्होंने अपने सिर के केश नहीं कटाए। उनका संकल्प था कि जब तक ब्रजवासियों के संकट को दूर नहीं कर देता तब तक अपने सर के केश नहीं कटाऊंगा। ये एक अनुष्ठान था। जब तक कृष्ण ब्रज में रहे तब तक उन्होंने सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहने, केवल झीनी सी चंदरियां ओढ़ लेते थे। सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। क्योंकि कृष्ण के कितने मित्र ऐसे हैं जिनका जीवन बिना वस्त्र के निकल गया, लेकिन उन्हें वस्त्र नसीब नहीं हुआ। कितने मित्र ऐसे हैं जिनके पास सावत वस्त्र नहीं है। तो मेरे कन्हैया भी सिले हुए वस्त्र पहन करके सखाओं के बीच में नहीं जाते हैं। कभी कभी माँ जबरदस्ती पहना देती है तो माँ की खुशी के लिए थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो उतार के रख जाते हैं, काली कमरिया ओढ़ के जाते हैं। श्री हमारे भगवान कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने अपने हाथ में कोई हथियार भी नहीं लिया। न तलवार ली, न धनुष मार लिया, न वल्लभ हाथ में ली, न फरसा हाथ में लिया। कोई भी आयुध कृष्ण के हाथ में नहीं रहा सिवाय मुरली के। और वृंदावन में जितने भी राक्षस उनको मारने के लिए आए, किसी को धक्का देके मार दिया, किसी को उठा के पटक दिया, यानी अपने शरीर का स्पर्श दे करके मारा। जब तक मेरे कृष्ण ब्रज में रहे तब तक उन्होंने अपने सिर पे कभी सोने का मुकुट नहीं लगाया। मैया यशोदा सजावट के लिए लगा देती है तो खुशी के लिए पहन लेते हैं, लेकिन सखाओं के साथ जाते हैं तो उतार के रख जाते हैं। कहीं भी ऐसा चरित्र आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि श्याम सखाओं के बीच में बैठे हों और श्याम बड़े घर के मालूम पड़ते हों। ग्वालों को कभी ऐसा नहीं लगा कि श्याम हमारा नहीं है। और यही एक आदत प्रेम बनकर के ब्रज में छा गई। अब मथुरा में श्याम का मुंडन हुआ, लेकिन कौन मुंडन करता है, कौन जनेऊ पहनाता है, कुछ पता नहीं। श्याम को रह रह करके यशोदा मैया की याद आ रही है। फिर श्याम गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और गुरुकुल में पढ़ करके वापस मथुरा में लौट के आए। जब मथुरा में लौट के आए तो अब श्याम का मन नहीं लगता है। एक दिन की बात है कि भगवान श्याम अपने कच्छ में बैठे बैठे और वृंदावन की याद कर रहे थे। जब वृंदावन की याद कर रहे थे उसी समय देवकी मैया ने सोचा कि लाओ मैं कन्हैया को भोजन करा के आऊं। इतने दिनों के बाद ये गुरुकुल से आया है तो अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। तो देवकी मैया हाथों में थाली लेकर के और कन्हैया के कच्छ में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया देवकी मैया ने तो उसी समय कन्हैया को वो वृंदावन की याद तो कर ही रहे थे, अचानक यशोदा मैया की याद आ जाती है और यशोदा माँ की याद करके हिलकियां ले लेकर के रोने लगे हैं। जब श्याम हिलकियां ले लेकर के रोने लगे तो देवकी मैया सोचने लगी ये मुझे देख करके रोने क्यों लगा, ऐसा क्यों हुआ। देवकी मैया उल्टे पांव लौट आई, आकर के वसुदेव से कहने लगी कि आज मैं कन्हैया के लिए भोजन लेकर के गई। मैंने सोचा इतने दिनों बाद आया है तो लाओ मैं भोजन करा के आऊं, लेकिन वो मुझे देख करके जोर जोर से रोने लगा। पता नहीं उसे क्या हो गया है, जब से गुरुकुल से आया है उदास बैठा रहता है, कहीं आता जाता नहीं है। और मैं तो उसके स्वभाव से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैंने तो नहीं पूछा। आप ऐसा कीजिए, आप जाकर के पूछ लीजिए कि कृष्ण को कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर।
या किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, देवकी मैया की बात सुनी तो वसुदेव जी ने उद्धव जी को बुलाया। और भैया ये जो उद्धव जी है ना, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति गुरु के शिष्य हैं। उद्धव जी आए, उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी ये माँ जब भोजन लेकर के गई कन्या के लिए, तो कन्या इनको देख करके रोने लगा, तो तुम जाकर के कन्या से बात करो। देखो, मैं भी नहीं जानता कि श्याम को क्या पसंद है क्या नहीं, तो एक बार तुम जाओ और जाकर के बात करो कन्या से, आखिर उसे तकलीफ क्या है। ये सुना तो उद्धव जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं भी जाता हूँ। उद्धव जी पहुंचे कन्हैया के पास में, और जब उद्धव जी कन्हैया के कक्ष में पहुंचे हैं तो उद्धव जी जैसे कन्हैया के पास गए तो उद्धव जी के गले लग करके मेरे कन्हैया जोर जोर से रोने लगे हैं, जोर जोर से रोने लगे। जब कन्हैया जोर जोर से रोने लगे हैं, उद्धव जी ने कहा, गोपाल ये सब क्या है? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, क्या आपको मथुरा में अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोई कष्ट हो गया है, या फिर हम लोगों से कोई अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है? उद्धव की बात सुनी तो श्याम अपने मंच से उठे हैं, उद्धव के गले लग गए हैं, कहा, ऊधो मोहि ब्रज विश्रत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज विश्रत नाहि। हे उद्धव जी, मैं उस ब्रज को भूलने के 1000 प्रयास करता हूँ, लेकिन उस ब्रज को भुला नहीं पाता हूँ। ब्रज का मुझे बार बार स्मरण होने लगता है। जब वही सूरत आवे वा सुख की, उस ब्रज के सुख की जब भी मुझे याद आती है तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है। मुझे बहुत याद आती है उन ब्रजवासियों की, उन भोले वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया, जो नाचते गाते हंसते खेलते हमेशा मेरे साथ रहा करते थे। उन ब्रजवासियों से मैंने झूठ बोल दिया कि मैं परसों आऊंगा, और परसों की वर्षों हो गई, लेकिन मैं अभी तक जा नहीं पाया हूं। वृंदावन में जब मैं 2 घूंट दूध कम पीता था तो यशोदा मैया पूरे गांव के वैदों को इकट्ठा कर देती थी, मेरे लल्ला ने दूध कम क्यों पिया है। जब मुझे उस प्यार की याद आती है तो रोने के अलावा कोई और कारण मुझे मेरे लिए बचता नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। उद्धव जी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? उद्धव जी ने कहा, बताओ क्या काम करना है। कहा कि तुम मेरा संदेश लेकर के वृंदावन में चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं उनको याद करता हूं तो उनको भी मेरी याद आती होगी, इसीलिए मुझे उनकी याद आती है। तुम मेरा संदेश लेकर के चले जाओ। जब ये सुना तो उद्धव जी हंसने लगे हैं और कहने लगे, क्या कह रहे हो कन्हैया? याद आ रही है परम ब्रह्म को, उन ब्रजवासियों की, और पत्र लेकर के भेजना चाहते हो मुझे? अरे मैं पत्र लेकर के जाऊंगा, जानते हो मैं बृहस्पति गुरु का शिष्य हूं। हे गोपाल, जब मैं अपनी वेदांती भाषा में उन ब्रजवासियों को समझाऊंगा तो बेचारे ग्वाल गमार मेरी भाषा को कैसे समझेंगे? जब ग्वालों को ग्वाल गमार कहा तो कन्हैया सोचने लगे कि इसे इतना घमंड है अपनी विद्वता पर,
इतना घमंड है इसे अपने ज्ञान पर, तो चलो इसे वृंदावन का दर्शन करा ही देते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे कि उद्धव तुम थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करना, उनको समझाया आना, थोड़ा सरल भाषा में समझाना, उनकी समझ में आ जाएगा। उद्धव जी कहने लगे आप कहते हो तो जा रहा हूं, कोशिश करूंगा सरल भाषा में समझाने की, लेकिन ब्रज में 1 घंटे से ज्यादा मैं रुकने वाला नहीं हूं। सभी को समझा करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। श्याम ने आज मन में सोचा कि 1 घंटे की तुम कहकर के जा रहे हो, एक बार जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे या महीनों में आओगे ये तो समय बताएगा। जब तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का पुट लगेगा तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। अभी तुमने ब्रज के महत्व को समझा नहीं है। उद्धव ने कहा बताओ किसे किसे समझाना है। भगवान कन्हैया उद्धव जी को बताने लगे। अरे मेरी उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के मैये समझइयो, याद करत तेरी सावरो। उद्धव जी एक बार वृंदावन चले जाओ, मेरी मैया को समझा देना, उनसे कहना कि श्याम आपकी बहुत याद करता है और वो एक दिन जरूर आपके पास आएगा। और सुनो, वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में घूमे, 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 वृंदावन के गोपी गाला, वृंदावन के गोपी
वृंदावन का कड़ कड़ मेरी आंखों के आगे घूमता है। यमुना का जल, गायों का प्रेम, बछड़ों का रमाना, ये सब मुझे पागल बना रहे हैं। इन सभी को शांत कर देना। और राधा रानी प्रेम दीवानी रात दिना ना सोवे, राधा रानी प्रेम दीवानी रात दिना ना सोवे, राधा रानी प्रेम दीवानी रात दिना ना सोवे, राधा रानी प्रेम दीवानी रात दिना ना सोवे। श्याम श्याम बस मुख से बोले, श्याम श्याम बस मुख से बोले, श्याम श्याम पहरू वे ऊतो, राधा के पास में जाना, उनको जा धीरज बजाना, यही समस्या तुम चाहरो। ऊतो ऊतो वृंदावन जइयो, जाइके मैये समझइयो, याद करत तेरी सावरो। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जैसे मैये समझइयो, यादी करतु तेरी सावरो। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जैसे मैये समझइयो, यादी करतु तेरी सावरो। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जैसे मैये समझइयो, यादी करतु तेरी सावरो। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव जी राधा जी से जरूर मिलना, उन्हें जरूर समझाना। उद्धव ने कहा ठीक है, अभी जाता हूँ और अभी समझा करके अभी के अभी वापस लौट के आता हूँ। श्याम ने कहा, उद्धव जी एक बात सुनो। क्या? तुम्हें वहां पे कोई नहीं जानता है, इसलिए आप ऐसा करो, मेरे वस्त्र पहन करके जाओ। जिस रथ में मैं आया था वही वाला रथ लेकर के वापस जाओ। तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण का मुकुट लगाया है, काली कमरिया ओढ़ ली है, सर पे मुंह और मुकुट रखा हुआ है। उद्धव जी रथ सजा करके प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चले हैं। और भैया ये वृंदावन प्रेम की नगरी है, वात्सल्य की नगरी है, जहां पे प्रेम का सागर बहता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ के चले गए तो उनके मित्रों की क्या परिस्थिति है। वृंदावन के जितने भी छोटे छोटे ब्रजवासी हैं, वो सभी ब्रजवासी जिस रास्ते से श्याम गए थे उसी रास्ते पर बैठ करके रोजाना इंतजार करते हैं कि शायद आज कन्हैया आ जाए, शायद आज कन्हैया आ जाए। सुबह से शाम हो जाती है इंतजार करते करते। शाम को जब कन्हैया नहीं आते हैं तो वापस लौट के घर आ जाते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं, मैया कन्हैया आज भी नहीं आया, परसों की कह करके गया था लेकिन बरसों हुई जा रही है उसे। तो सभी सगा रात्रि के समय सो जाते हैं और रात्रि में जाग जाग करके सोते तो कुछ पल दो पल के लिए है, ये सोचते कब सुबह हो कब सुबह हो, तो जाकर के हम इंतजार करें शायद कल आ जाए, आज नहीं आए तो कल आ जाए। इसी तरह से सभी सखा इंतजार करते हैं, ये उनका नित्य प्रत्य का काम बन गया। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा, रोज की तरह से आज भी सभी सखा इंतजार कर रहे थे कन्हैया का। गांव से बाहर बैठे थे, टकटकी लगा करके देख रहे थे शायद आज कृष्ण आ जाए, शायद आज कृष्ण आ जाए।
तक उन्हें अचानक एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही रथ आता हुआ दिखाई दिया सभी सखा दौड़ पड़े, कहने लगे लो भैया आ गया हमारा कृष्ण, आ गया हमारा कृष्ण। एक सखा कहने लगा हमें तो पहले ही पता ही कि कृष्ण हमारे बिना नहीं रह सकता, उसको हमारी याद जरूर आती होगी क्योंकि हमें उसकी याद आती है। और देखो आज हमारा कृष्ण आ गया। सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं, लेकिन जैसे ही रथ के पास आए तो भैया कृष्ण की जगह कोई और निकला। सभी ब्रजवासियों की खुशी धूल में मिल गई, परंतु श्याम जैसा वेश देखा है तो ग्वालों ने कहा कि जय श्री कृष्ण, उद्धव जी ने कहा कि जय श्री कृष्ण। उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि भैया मुझे यशोदा मैया के पास जाना है, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। ये सुना तो सभी ग्वाला कहने लगे लो भैया, इतने दिनों बाद कन्हैया खुद नहीं आया, उसने संदेश भेजा है। उद्धव जी ने कहा नहीं भैया उनको कुछ काम है और इसलिए उन्होंने संदेश भेजा है, वो भी आपको बहुत याद करते हैं। अब आप ये बताओ कि यशोदा मैया के घर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊं? ब्रजवासी 2 मिनट मौन रहे और फिर उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी आप यशोदा मैया के घर का पता पूछ रहे हो, लेकिन एक बात आपको बताएं, वृंदावन में आकर के यशोदा मैया का घर का पता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। उद्धव जी ने कहा क्यों? अगर पता नहीं पूछूंगा तो पहुंचूंगा कैसे? ब्रजवासियों ने कहा कि यशोदा मैया के घर का पता इसलिए नहीं पूछना पड़ता क्योंकि सामने जो तुम पानी बहता हुआ देख रहे हो ना, ये पानी इसके सारे आप चले जाइए और जहां पे ये पानी समाप्त हो जाए समझ लेना वो यशोदा मैया का महल है। और उद्धव जी ये कोई पनारे का पानी नहीं है, कोई किसी नदी का पानी नहीं है, किसी नाले का पानी नहीं है, ये नंदराय जी के महल में बैठ करके ब्रज की जितनी गोपियां हैं वो सभी कृष्ण को याद करके रोती हैं, यशोदा मैया भी कृष्ण को याद करके रोती रहती हैं, बस ये उनके आंसुओं की धारा है, ये कोई पानी साधारण पानी नहीं है। जब ऐसा सुना तो उद्धव जी देखते ही रह गए कि आखिर ब्रजवासी इतना रोते हैं कृष्ण के लिए। अब उद्धव जी रथ से उतरे हैं और धीरे धीरे चले हैं यशोदा मैया के महल की ओर। जब यशोदा मैया के महल की ओर चले हैं, आगे जाकर के उन्होंने देखा बड़ा सुंदर प्यारा सा एक महल बना हुआ है, 85 चौक है जिसमें बड़ा सुंदर महल है। यशोदा मैया बैठी हुई हैं, सखाओं ने बताया कि यही यशोदा मैया का महल है। और जो माला लेकर के सामने बैठी हैं यशोदा मैया है, और जो पास में बैठे हुए हैं ये नंद बाबा है। इस मैया को 2-2 महीने हो जाते हैं बिना खाए पिए। आप थोड़ा जोर से बोलना क्योंकि इनकी श्रवण शक्ति कुछ कम हो गई है और इनको दिखाई भी कम देता है क्योंकि कृष्ण की याद में रोते रोते इनकी दृष्टि कमजोर हो गई है, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, आज उद्धव जी ने नंद रानी के महल में प्रवेश किया है। तो हे परीक्षित, जैसे ही महल में प्रवेश किया तो उद्धव जी ने वहां का आकर्षण देखा, हर कोने से हे कृष्ण ऐसी आवाजें आ रही हैं। उद्धव जी तो देखते ही रह गए उस महल को, ऐसा विचित्र आकर्षण उन्होंने आज तक नहीं देखा था।
सामने नंदरानी माला लेकर के बैठी हैं। तो जाकर के उद्धव जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा प्रणाम माँ, मैं हूँ उद्धव, मथुरा से आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उद्धव जी थोड़ा जोर से बोले, क्योंकि सखाओं ने कह दिया था कि थोड़ा जोर से बोलना। और जैसे ही उद्धव जी ने जोर से कहा कि मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ, तो हाथों से माला छूट गई है यशोदा मैया की। और चिल्ला करके कहने लगी, अरे तो थोड़ा धीरे धीरे से बोलता ना, इतने जोर से बोलने की क्या जरूरत है? अगर तू इतनी जोर से बोलेगा तो मेरा कन्हैया जाग जाएगा। तुझे पता है कि कितनी मुश्किल से सुलाया है उसे। जब ये सुना तो उद्धव जी सोचने लगे कि जिस कृष्ण को मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ और ये मैया कह रही है कि मैंने कृष्ण को अभी सुलाया है। उद्धव जी कहने लगे, मैया कहाँ है तुम्हारा कृष्ण? मैया कहने लगी, पालना में सो रहा है, चल तुझे चल करके दिखाऊं। यशोदा मैया उद्धव जी का हाथ पकड़ करके ले गई हैं महल में। अंदर एक पालना पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल खाली है। यशोदा मैया दड़ान से गिर पड़ी हैं और कहने लगी, उद्धव मैं पागल हो गई हूँ। जो कृष्ण मुझे बरसों पहले छोड़ करके चला गया और मैं कह रही थी कि कृष्ण को मैंने आज ही सुलाया है। तुझे पता है इसी पालने में मेरा कृष्ण सोया करता था, ये उसी का पालना है। और पता है कितने कितने नाटक करता था वो। फिर उद्धव जी का हाथ पकड़ के ले गई और कहा, देख ये है मेरी रसोई। इसी रसोई के दरवाजे पे बैठ जाता था मेरा कन्हैया और कहता था कि माँ मुझे रोटी दे दो, माँ मुझे पकौड़ी दे दो, पहले मेरा भोग लगाओ। लेकिन मैं इतनी निर्दयी हो जाती थी कि मांगने पर भी उसे एक पकौड़ी नहीं देती थी। शायद इसलिए मेरा लाला मुझे छोड़ के चला गया और अभी तक लौट के वापस नहीं आया। मुझे याद आती है उस कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण जब छोटा था तो मैं रूखी सूखी जैसी भी होती थी मैं रोटी पकड़ा देती थी। एक बार मैंने माखन रख कर के रोटी दे दी उसके हाथ में और तभी एक कौवा आया उड़ता हुआ और वो उसकी रोटी को छीन करके ले गया। तो मेरा लाला ठुमुक ठुमुक करके पूरे आंगन में नाचता हुआ वो रोटी खाने लगा। जब तभी एक कौवा आया उड़ता हुआ लाला की हाथ से वो रोटी छीन ले गया। जो रोटी छीन के ले गया तो मेरा कन्हैया क्या कह रहा था पता है कि मैया जब कौवा ने मेरी रोटी छिनाई है अब तो वो जब कौवा से युद्ध करना है और अपनी रोटी वापस लेके आनी है। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करता था। आज वो लीलाएं मुझे याद आती हैं तो मुझे लगता है कि आखिर मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है। मेरा कृष्ण कितना सुंदर लगता था आंगन में घूमते हुए कि धूल धरे अंग सोहत श्याम जो कैसी बनी सिर चूनर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी बाछवि को रस खान विलोकत भारत का कला निधि कोटि काग के भाग कहाँ कहिए हर
मेरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैं तो उस कौआ के भाग्य की बड़ी सराहना करती हूँ तो कृष्ण के हाथों से रोटी लेकर के गया। उस कृष्ण की लीलाओं को जब मैं याद करती हूँ मुझे बड़ा कष्ट होता है। मुझसे परसों की कह के गया था, पता नहीं किस बात से नाराज हो गया। शायद मैंने एक बार उसे उकल से बांध दिया था, इस बात से नाराज हो गया, या फिर मैंने एक बार उसे पकौड़ी नहीं दी थी, शायद इस बात से नाराज हो गया। कई बार उसे डांट दिया था मैंने, पता नहीं कौन सी बात बुरी लगी कि आज तक लौट के नहीं आया। यशोदा मैया की दशा को देखा है तो भैया ये बृहस्पति का शिष्य सबसे बड़ा ज्ञानी उद्धव आज यशोदा मैया के चरणों में साष्टांग लेट गया है और यशोदा मैया के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाने लगा और कहा, मैया पहले तो आप एक बात के लिए मुझे क्षमा कर दो, आप वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों पर वार दिए जाएं और तो भी आपकी बराबरी नहीं हो सकती है। अब उद्धव जी और माता यशोदा की रात भर बैठ के चर्चा हुई। ये बृहस्पति का सूखा ज्ञानी आज खो गया है ब्रज के भाव में। और प्रातः काल उद्धव जी कहने लगे, मैया मुझे गोपियों के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया ने कहा, ठीक है तू जा गोपियों के दर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले तू माखन मिश्री खा करके जा, क्योंकि पता नहीं वापस लौट के कितनी देर में आएगा। जब ये सुना तो उद्धव जी का हृदय भर आया कि जब यशोदा मैया मेरा इतना ख्याल रख रही हैं तो कन्हैया का कितना ख्याल रखती होंगी। माखन मिश्री खाया और चल दिए हैं गोपियों के पास में, राधा रानी के पास में। उद्धव ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे राधा रानी बैठी हुई हैं और हजारों गोपियां उनके पास में बैठी हुई हैं। उद्धव जी एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। सोचा कि मैं यशोदा मैया के सामने जाने लायक अपने आप को नहीं समझता तो फिर राधा रानी के सामने कैसे जाऊंगा। पहले इनकी मन स्थिति का अध्ययन कर लूं, उसके बाद जाता हूं। किशोरी जी तो शांत बैठी हैं और वो गोपियां कहने लगी, किशोरी जी पता है आज सपने में कन्हैया मुझे नजर आए थे, मेरा माखन चुरा करके भाग रहे थे। मैं दौड़ी उनके पीछे, वो भागते ही चले जा रहे थे, तब तक मेरी आंखें खुल गई। एक सखी कहने लगी कि आज कन्हैया मेरे घर आए थे, बछड़ा छुड़ा करके भाग गए। मैं भागी उनके पीछे, लेकिन तब तक मेरी आंखें खुल गई। सभी अपना अपना सपना बताने लगी। आज कन्हैया मेरे घर ये कह रहे थे, आज कन्हैया ये कर रहे थे, सभी गोपियां बता रही हैं। उसी समय एक गोपी ने राधा रानी से पूछ लिया कि राधा रानी तुम बताओ, क्या तुम्हें सपना नहीं आता? कन्हैया तुम्हारे सपने में नहीं आते हैं क्या? अगर आते हैं तो बताओ। राधा रानी ने कहा, स्वप्ने पश्यन्ति याः कान्तमो धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा अपवैरिणी। राधा जी ने कहा, जिन गोपियों को स्वप्न में कन्हैया दिखाई देते हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण मुझे छोड़ के गए हैं उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है तो सपना कैसे आएगा? और सपना नहीं आ रहा है तो मैं कैसे बताऊं? अब उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कन्हैया को गए हुए तो कितने दिन हो गए और अभी तक ये सोए ही नहीं, इनको नींद ही नहीं आई। एक सखी राधा रानी से कहने लगी, अरे राधे एक बात कहें, तुम उससे अब ज्यादा ध्यान मत लगाया करो,
सोचो, जिसने यशोदा मैया की ओर पलट के नहीं देखा, यशोदा मैया ने क्या नहीं किया इसके लिए। गोकुल छोड़ा, वृंदावन में आ गई, पूरे गांव के उल्हाने सहे। जब ये उसका नहीं हुआ तो हमारा कब होगा। सारे ब्रज की गोपी ग्वाल, गाय बछड़ा, पक्षी, वृक्ष कृष्ण से कितना प्यार करते थे, और एक पल में सबको भूल गया, सबको छोड़ के चला गया। और पता है ये कन्हैया आज का ही ऐसा नहीं है, इसने तो सतयुग से ऐसा ही किया है सभी भक्तों के साथ। मृगयूरेव कपीन्द्र व्यवदे लुप्ता धर्मास्त्रियं कृत विरूपाम स्त्रीजित कामयाना बलिमपि बलमन्तोष्टि यदिधांग छव यस्तदलं सितं सख्ये दुस्तस्यस्त कथार्थः। उस गोपी ने कहा कि प्रिया जी, अरे क्या बिगाड़ा था उस बेचारे बाली ने जो कि छुप करके उसे बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने जो 3 बिलात के बौना बन करके वहां पहुंच गए। क्या बिगाड़ा था उस सुपर्णखा ने, वो बेचारी तो प्रेम करने आई थी, उसके नाक कान दोनों कटवा दिए। राजा मोरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे पे आरा चलवा दिया। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो सुपच के यहाँ पर बिकना पड़ा पूरे परिवार को। शिव ने प्रेम किया तो अपना मांस काट काट के खिलाना पड़ा। इसका ये हमेशा का नाटक है। उद्धव जी खड़े खड़े सुन रहे हैं और सोचने लगे कि ये तो ग्वालन गंवार हैं, लेकिन ये कैसे जानते हैं कि ये कृष्ण साधारण इंसान नहीं है, परम ब्रह्म है। लेकिन फिर भी ठीक से मनोस्थिति को देखने के बाद में उद्धव जी पहुंचे हैं गोपियों के बीच में, राधा रानी के सामने जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कि मैं हूं उद्धव और कृष्ण ने मुझे भेजा है यह संदेश लेकर के। मैं आप सभी गोपियों से निवेदन करता हूं कि जिस कृष्ण को आप प्रियतम मान करके पूजन करते हो, उन्हें याद करते हो, वो कृष्ण कोई साक्षात इंसान नहीं है, वो परम ब्रह्म है। और परम ब्रह्म कभी इंसान नहीं होता है। देवियों, एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए, तो फिर जो भटकाव होता है ना, वो भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। मन में जब मन को आप ब्रह्म में लगाओगे तो यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव की ओर देखा और जवाब दिया कि उद्धव, तुम कहते तो ठीक हो कि मन को ब्रह्म में लगाएं, पर किसी के पास मन ही ना हो तो वो क्या करे। उद्धव ने कहा मतलब क्या है? तो गोपियां कहते हैं, सूरदास जी के शब्दों में सुनिए कि ऊ तो मन न भये 10-20, ऊ तो मन न भये 10-20, ऊ तो मन न भये 10-20, ऊ तो मन न भये 10-20। उद्धव, एक बात जानते हो आप, इंसान के पास एक ही मन होता है, कोई 10-20 मन थोड़ी होते हैं।
हमारे पास एक ही मन था और वो भी चला गया कृष्ण के संग। एक कहूँ तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग, एक कहूँ तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग। अब पुअरा दे ईसु ऊनो मन न भये दस बीस, ऊनो मन न भये दस बीस, ऊनो मन न भये दस बीस। उद्धव जी, हमारे पास एक मन था और उस मन को कन्हैया ले गए। अब दूसरा मन हमारे पास है नहीं, तो अभी ये बताओ दूसरा मन कहां से लाएं तुम्हारे ब्रह्म के लिए। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, 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 सकल जोग जगदीश ऊदो मन न भये दस बीस, ऊनो मन न भये दस बीस, ऊदो मन न भये दस बीस, ऊनो मन न भये दस बीस, ऊनो मन न भये दस बीस, ऊनो मन न भये दस बीस। हे उद्धव, तुम तो सखा हो कृष्ण के, तुम्हारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारे धन, आठों याम ऊदो हमें कृष्ण सो ही काम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ तो रोम रोम श्याम है। हे उद्धव जी, शिवाय कृष्ण के हम किसी और को नहीं जानते हैं। तुम कहते हो कि ब्रह्म निर्गुण होता है, तो मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। वो गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं, उद्धव निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निर्गुण का अर्थ होता है कि जिसमें प्राकृतिक गुण ना हो, और सगुण का अर्थ को होता है कि जिसमें प्राकृतिक गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उनमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण वो इसलिए है कि उनमें दिव्य गुण विद्यमान है। तुम कहते हो कि ब्रह्म के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो अगर हाथ पैर नहीं होते तो वो हमारी गायों को चराने के लिए कैसे जाता था? छीके से उसने मटकी कैसे उतारी? मुख नहीं होता तो उसने माखन कैसे खाया? तुम कहते हो कि ब्रह्म सब में व्याप्त है, तो हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, और ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों कर रहे हो?